नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 दिसंबर 2021 तक के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के कल्याण एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस राज्य को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के कल्याण एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 दिसंबर 2021 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड प्रदान किया। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किए। इसके तहत बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ब्रेल प्रेस को उत्कृष्ट कार्यों के लिए, स्थानीय निकाय की श्रेणी में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण निर्माण एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए तथा दिव्यांगजन को रोजगार के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर सरकारी संगठन या कार्यालय के लिए समता कॉलोनी रायपुर के नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को बेल प्रेस के पाठ्यक्रम, पुस्तक, साहित्य एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ ही सुगम्य पुस्तकालय अंतर्गत ई पुस्तकालय में ऑनलाइन शिक्षण में उल्लेखनीय कार्यों के लिए बेल प्रेस बिलासपुर को नेशनल अवार्ड मिला है। बिलासपुर स्थित बेल प्रेस ने दृष्टिबाधितों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री साहित्य तैयार करने के साथ ही निर्वाचन हेतु मतपत्र भी तैयार किया है। इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर में दिव्यांगजनों के लिए सड़क, भवन, सार्वजनिक स्थल तथा अन्य स्थानों पर बाधा रहित वातावरण निर्माण करने, दिव्यांगजनों के लिए शौचालय निर्माण आदि कार्यों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं समता कॉलोनी रायपुर में नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP द्वारा श्रवण बाधित दिव्यांगजन व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ने के लिए नुक्कड़ टी कैफ़े का संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। इसमें श्रवण बाधित व्यक्तियों द्वारा जन सामान्य को अपनी सेवाएं दी जा रही है। समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक वातावरण के दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्स ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रायपुर में किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अभी वर्तमान में बायोकेमिस्ट्री क्षेत्र में हुए शोधों के जरिए अनेक लाइलाज बीमारियों का उपचार भी संभव हो पाया है। अभी कोरोना काल का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान भी की गई है। इस दौरान विशेषज्ञों से आग्रह किया गया है कि इसकी पहचान और बचाव के उपचार ईजाद करें तथा इस बीमारी से देश और प्रदेश को बचाने में मदद करें। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृति परिषद का गठन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को एक सशक्त अभिव्यक्ति देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, साहित्य, लोक भाषा एवं बोलियां, संगीत, नृत्य, नाटक, रंगमंच, चित्र एवं मूर्तिकला, सिनेमा, आदिवासी एवं लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन, लोकोत्सव आदि के आयोजन के साथ ही विविध विधाओं से संबंधित शीर्षस्थ विद्वानों को सम्मानित और उन्हें प्रोत्साहित करेगी। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की परंपराओं, संस्कृति और लोक कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल और संस्कृति मंत्री इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। परिषद के कामकाज की विशिष्टता को देखते हुए राज्य में कला संस्कृति में गहरी रुचि रखने वाले तथा अपनी कला के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वाले लोगों को परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह परिषद राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए काम करेगी। नवगठित छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की कई महती जिम्मेदारियां हैं।
इसमें सांस्कृतिक विरासतों की पहचान एवं उसका संरक्षण, संवर्धन और विकास, सृजनशील संस्कृति के लिए मंचों तथा कला संग्रहालयों एवं वीथिकाओं का विकास, राज्य में राष्ट्रीय स्तर के मंचों की स्थापना और आयोजन के लिए पहल करना शामिल है। हाल ही में किस राज्य को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स 2021 कॉन्क्लेव में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरनमेंट कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री निवास में इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर राहुल नरोन्हा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह पुरस्कार सौंपा। इसी तरह इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि भी दर्ज की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित 3 प्रमुख नगर रायपुर, भिलाई, कोरबा में राष्ट्रीय साफ वायु प्रोग्राम के तहत माइक्रो एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। इससे वायु में सल्फर की मात्रा 37% तक कम हो गई है। इसी तरह राज्य सरकार ने वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत राज्य की 7 प्रमुख नदियों में पानी की गुणवत्ता जांच के लिए 27 स्टेशन स्थापित किए हैं। इसमें 5 प्रमुख नदियां खारून, महानदी, हसदेव, केलो और शिवनाथ का पानी पीने योग्य पाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के उल्टा पानी को पर्यटन के लिए विकसित कर रहा है। यह किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के अद्भुत आश्चर्यजनक उल्टा पानी जलधारा क्षेत्र सरगुजा जिला में स्थित है। सरगुजा जिला मैनपाट विकासखंड के ग्राम पंचायत बिसरपानी स्थित पर्यटन स्थल उल्टा पानी में पर्यटन विकास को गति देने के लिए सड़क, सामुदायिक शौचालय, पेयजल शेड निर्माण के साथ ही हाई मास्ट लाइट लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने उल्टा पानी का निरीक्षण कर वहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विकास कार्यों का कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान ग्राम पंचायत बिसरपानी के अटल चौक से मछली नदी तक 5.7 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण के लिए भूमि पूजन भी किया गया। यहाँ दरिमा में महामाया एयरपोर्ट भी स्थित है। राज्य शासन द्वारा यहाँ उन्नयन कार्यों का निरीक्षण कर समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लिंगाडीह, रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना की राशि के अंतरण कार्यक्रम में रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम लिंगाडीह में छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र, मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने लिंगाडीह के ओजस फार्मा में मखाने की खेती प्रारंभ करने वाले स्वर्गीय कृष्ण कुमार चंद्राकर दाऊ जी के नाम पर इस फार्म में उत्पादित मखाना की दाऊ जी ब्रांडिंग नाम से लॉन्चिंग की। यहाँ लिंगाडीह के मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र द्वारा किसानों को मखाना खेती निःशुल्क तकनीकी जानकारी, मखाना प्रक्षेत्र का समय समय पर भ्रमण कराया जाता है और खेती की प्रशिक्षण भी दी जाती है। इस केंद्र द्वारा किसानों के लिए मखाना बीज की उपलब्धता के साथ साथ मखाने की खरीदी भी की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय कमलेश्वर स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण पयोधी को। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम निवासी प्रख्यात साहित्यकार लक्ष्मी नारायण पयोधी को भोपाल के कालजयी कलाधर कमलेश्वर की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय स्तर पर कमलेश्वर स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान प्रतिवर्ष किसी ऐसे साहित्यकार को दिया जाता है जिसके कथा साहित्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई हो। इस दौरान पयोधी के अलावा 11 अन्य साधकों को भी पुरस्कृत किया गया है। बता दें कि पयोधी की प्रकाशित 42 पुस्तकें हैं, जैसे कि वनवासी, क्रांतिवीर, अजब कहानी गजब कहानी, लंगूरों के देश में, अबाबिल की सहेली तथा सूरज देश में आदि कथा संग्रह हैं। अगला प्रश्न है,
आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के तहत विकास के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूरे देश भर में 5वें स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोंडागांव जिला। नीति आयोग द्वारा जारी रेटिंग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विकास के मामले में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ का कोंडागांव जिला 5वें स्थान पर है। देश के 112 अति पिछड़े जिलों में शामिल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में विकास के मापदंडों पर जबरदस्त कार्य हुआ है। कोंडागांव ने तय मानकों, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश में 5वां स्थान हासिल किया है। सितंबर की रेटिंग में यह जिला देश भर में 105वें स्थान पर था। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम अक्टूबर 2021 में देश के पिछड़े जिलों के विकास के 5 मानकों के आधार पर रैंकिंग 30 नवंबर को जारी किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया गया। यह इंस्टीट्यूट राज्य में कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तेंदुआ, नया रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा किया गया। प्रशिक्षण की सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना 17 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम तेंदुआ में 20 एकड़ के विशाल भूभाग पर की गई है। इस इंस्टीट्यूट में मारुति सुजुकी कंपनी के विशेषज्ञ ड्राइविंग का प्रशिक्षण देंगे। यहाँ ट्रक, बस जैसे बड़े वाहन चलाने के लिए 30 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। वहीं नॉन इनर्शियल वाहनों को चलाने के लिए 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। संस्थान में प्रशिक्षण के लिए ट्रैक और 5 स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं, जहां लगभग एक साथ 250 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को ट्रैफिक नियमों और अन्य रोड सेफ्टी मैनुअल से अवगत कराया जाएगा। इस आवासीय संस्थान में एक साथ 80 प्रशिक्षुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए राज्य के पहले OTT ऐप का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोर माटी। इस OTT ऐप मोर माटी के निदेशक साजिद खान हैं। राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ का पहला OTT ऐप मोर माटी का निर्माण किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ी संस्कृति के नाचा, गम्मत, पंडवानी, कर्मा, ददरिया, हल्बी, गोड़ी, सदरी गीत के साथ साथ सभी छत्तीसगढ़ी फिल्में व वेब सीरीज तथा छत्तीसगढ़ी गाने देख सकेंगे। इस ऐप से छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ साथ छत्तीसगढ़ी फिल्मों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के किन 2 जिलों में क्रमशः इको लर्निंग सेंटर और इको पर्यटन स्थल का वर्चुअल लोकार्पण किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर और महासमुंद जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर बस्तर कांकेर में दुधवा डैम पर निर्मित इको लर्निंग सेंटर और महासमुंद जिले में कोडार जलाशय पर निर्मित इको पर्यटन स्थल का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इन स्थलों पर पर्यटक आकर्षित और कुदरत का अद्भुत नज़ारा देख सकेंगे। यह दोनों पर्यटन स्थल जन सामान्य में वन्य जीव और जैव विविधता की जानकारी देने के साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ध्यान में रखकर बनाया गया है। वर्तमान में यहाँ पहुँच मार्ग उन्नयन, वाटर सप्लाई सिस्टम, मचान, ट्री हाउस, नेचर ट्रेल, बर्ड वाचिंग और मोटर बोट जैसी सुविधा के विकास कार्य प्रगति पर हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पुरातत्व निर्मित सिरपुर में मार्च 2021 में राम वन गमन पथ के अंतर्गत पर्यटन विकास के लिए की गई घोषणा के अंतर्गत वन चेतना केंद्र कोडार का विकास इको पर्यटन स्थल के रूप में किया गया है। वन चेतना केंद्र कोडार राजधानी रायपुर से 65 किलोमीटर दूर, महासमुंद मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर और सिरपुर नगरी में नेशनल हाईवे 53 पर स्थित है। यह पर्यटकों की सुविधा के लिए एडवेंचर, मनोरंजन, स्वास्थ्य लाभ, संस्कृति, पर्यावरण चेतना और स्थानीय रोजगार के विकास का अद्भुत समागम प्रस्तुत किया गया है। वहीं कांकेर जिले के दुधवा जलाशय में स्थित इको लर्निंग सेंटर का संचालन वन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। यह पर्यटन स्थल मुख्यमंत्री की प्रेरणा से गढ़बो नवा कांकेर के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर्यटकों के ठहरने, खान पान के लिए रेस्टोरेंट, एडवेंचर के लिए 2 मोटर बोट शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ ट्रैकिंग की भी व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन स्थलों को इको पार्क के रूप में विकसित किया गया है। मार्च 2022 में एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मार्च 2022 में किया जाएगा। यह फेस्टिवल भारतीय कलाकारों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह कला, शिल्प, रंगमंच, नृत्य और संगीत जैसे असंख्य रचनात्मक क्षेत्रों का एक संगम होगा। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे देश के युवा कलाकारों की इनोवेशन की भावना को प्रोत्साहित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरते अवसरों और चुनौतियों की ओर ध्यान केंद्रित करना है। बता दें कि एशिया आर्ट फेस्टिवल के निदेशक ईशान भल्ला हैं। उन्हें सरकार द्वारा सलाह दी गई है कि सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोपाल की तर्ज पर भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में भोपाल की तर्ज पर आकर्षक व भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुक्तांगन परिसर में सुसज्जित गढ़ कलेवा के साथ रंगमंच भी बनाए जाएंगे। बता दें कि पुरखौती मुक्तांगन परिसर में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित भारत भवन, अभिलेखागार व मानव संग्रहालय निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। भारत भवन में कलाकारों, पर्यटकों, सैलानियों, शोधार्थी आदि सभी विद्या के लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहाँ कलाकारों के लिए गैलरी भी बनाए जाएंगे, जहाँ वे अपने कला का लाइव प्रदर्शन भी कर सकेंगे। साथ ही यहाँ वर्कशॉप, गैलरी, ऑडिटोरियम व कैंटीन की भी व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह का श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह का श्रद्धांजलि दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बता दें कि उन्होंने 10 दिसंबर सन 1857 को अंग्रेजों से सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनाखान जिला बलौदाबाजार पहुंचकर शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामशंकर कुरिल। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति डॉक्टर रामशंकर कुरिल को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर रामशंकर कुरिल को बतौर प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। डॉक्टर रामशंकर कुरिल का कार्यकाल, उपलब्धियां और सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियम के निहित प्राविधानों के अनुसार होंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सांकरा में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का विस्तार किया जा रहा है। यह राज्य का पहला उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में हर साल लगभग 600 स्नातक, 100 स्नातकोत्तर एवं 50 पीएचडी विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा रहा है। गांधी जी के ग्राम स्वरोजगार से ग्रामीण विकास कर सरकार का स्वावलंबी छत्तीसगढ़ बनाने का सपना इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। राज्य के डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर इस योजना का नाम किनके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विनोद कुमार चौबे के नाम पर। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने अपनी सम्मान योजनाओं के नाम अपने वीर शहीदों के नाम कर दिया है। इन योजनाओं में पुलिस परिवार के बच्चों की छात्रवृत्ति के साथ 2 सम्मान निधि योजनाएं शामिल हैं। कैबिनेट में हुए फैसले और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर शहीद विनोद कुमार चौबे मेरिट स्कॉलरशिप योजना किया गया है। इस योजना में पुलिस परिवार के अध्ययनरत बच्चों को 10वीं बोर्ड परीक्षा में 85% या अधिक अंक प्राप्त करने पर 2000 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक तथा 12वीं कक्षा में 80% या अधिक अंक प्राप्त करने पर 3000 रुपये प्रति माह स्नातक स्तर तक शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। और साथ ही पुलिस परिवार के बच्चों को भारत के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्ण करने के लिए छात्र छात्राओं को 5000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके साथ साथ शहीद सम्मान निधि का नाम परिवर्तन कर शहीद भास्कर दीवान सम्मान निधि
और सेवा सम्मान निधि का नाम परिवर्तन कर शहीद राजेश पवार सम्मान निधि रखा गया है। इसमें शहीद सम्मान निधि के रूप में स्वजनों को 5 लाख रुपए और सेवा सम्मान निधि के रूप में सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को 2 लाख रुपए दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, इस साल का प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2021 छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल सैनी को। रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल का प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज पुरस्कार माता रुक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल बस्तर के संचालक धर्मपाल सैनी को दिया गया है। जमुनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा मुंबई में वर्चुअल माध्यम से आयोजित 43वां जमुनालाल बजाज पुरस्कार समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा यह प्रदान किया गया। सैनी के साथ साथ अलग अलग वर्ग में डॉक्टर लाल सिंह, लूसी कुरियन और डेविड अल्बर्ट को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में धर्मपाल सैनी को पुरस्कार प्रदान करने फाउंडेशन के प्रतिनिधि माता रुक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल पहुंचे थे। पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, 8वीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के साउथ सेंट्रल जोन सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर निर्मल वर्मा को। भोपाल में आयोजित 8वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के साउथ सेंट्रल जोन सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ इस सम्मेलन में पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में बेहतर तथा प्रशंसनीय कार्य करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश जैन को भी डॉक्टर MC मित्तल सम्मान से सम्मानित किया गया है। बता दें कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन PSM विशेषज्ञों का एक संगठन है। वर्तमान में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन को कम्युनिटी मेडिसिन तथा साधारण बोलचाल की भाषा में जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत इन 3 सालों में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने MOU किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 149। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत इन 3 सालों में उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 149 MOU किए गए हैं। इसके माध्यम से प्रदेश में 73,704 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकास के तीनों सेक्टरों में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से किसानों की आमदनी में वृद्धि होने के साथ ही खेतों का रकबा भी बढ़ा है। वहीं साथ ही द्वितीय क्षेत्र में आने वाले उद्योग के विकास के लिए सरकार के प्रयासों में निवेश भी बढ़ा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए 149 MOU किए गए हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे को साकार करते हुए हर एक क्षेत्र में विकास की रफ्तार को बढ़ाई गई है। बता दें कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें खनिज आधारित उद्योगों को हर तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के तहत अब इस्पात, स्पंज, आयरन एंड स्टील क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था की गई है। इसमें मेगा निवेशकों के लिए इस पैकेज में अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक निवेश प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं बस्तर संभाग के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पुनर्नियोजी विकास रीजनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को नई दिशा देने के लिए ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में पुनर्नियोजी विकास रीजनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को नवीन दिशा देने तथा छत्तीसगढ़ को इस कार्य में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य में ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। इस काउंसिल के उपाध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही काउंसिल में सदस्य सचिव एवं तकनीकी सलाहकार के अतिरिक्त कुल 12 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। वन विभाग रीजनरेटिव डेवलपमेंट कार्य हेतु प्रशासकीय विभाग होगा। इसके साथ ही इसमें स्वनिधि इनिशिएटिव संस्था मानसेवी तकनीकी सलाहकार के रूप में सेवाएं देंगी। साथ ही अध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के 7 सदस्यों का मनोनयन निजी क्षेत्र के ख्याति नाम लोगों से किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य को कोई सा भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। बता दें कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 देश के टॉप 10 राज्यों की सूची जारी करती है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कोई सा भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर केरल, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, पाँचवें स्थान पर कर्नाटक, छठवें स्थान पर दिल्ली, सातवें स्थान पर आंध्र प्रदेश, आठवें स्थान पर तमिलनाडु, नौवें स्थान पर गुजरात और 10वें स्थान पर हरियाणा है। ये सभी राज्य सर्वाधिक रोजगार देने वाले राज्य हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग सर्वाधिक है। इसमें देश भर में पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है, जिसमें 78% परीक्षार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षार्थियों के लिए इंटर्नशिप के लिए सबसे अधिक पसंदीदा स्थानों में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है। इंटर्नशिप प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्यों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ और पाँचवें स्थान पर पंजाब है। विश्व बैडमिंटन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से क्वालिफाई 3 खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आकर्षि कश्यप। विश्व बैडमिंटन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से क्वालिफाई 3 खिलाड़ियों में आकर्षि कश्यप शामिल नहीं है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। इनमें जूही देवांगन, वेंकट गौरव और संयम शुक्ला शामिल हैं। जूही और वेंकट भिलाई से हैं, वहीं गौरव रायपुर से। यह चैंपियनशिप 12 से 19 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसमें जूही एवं वेंकट की जोड़ी मिक्स डबल्स में तथा संयम शुक्ला एवं केरल के अरुण जॉर्ज डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ के तीनों खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर किया गया है। तीनों खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अनेक मेडल प्राप्त कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 3 नवाचार योजनाओं को राष्ट्रीय पहचान के साथ केंद्र की किताबों में शामिल किया गया है। इन योजनाओं में इनमें से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दाई दीदी क्लिनिक। छत्तीसगढ़ सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। ये योजनाएं हैं गोधन न्याय योजना, बुल्टू के बोल और डीजी पे सखी। केंद्र सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज की किताब में इन योजनाओं को स्थान दिया गया है। इस किताब में देश के अन्य राज्यों के नवाचारों को भी स्थान दिया गया है। इस डिजिटल बुकलेट के प्रकाशन मंडल में देश भर के IT विशेषज्ञ के साथ साथ चिप्स के संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी SEMT के नीलेश सोनी को भी शामिल किया गया है। बता दें कि गोधन न्याय योजना को देश भर के कई राज्यों ने अपनाया है। इसमें गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट, खाद निर्माण सहित अन्य आयमूलक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके लिए चिप्स ने मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाया है। इस ऐप से गोबर विक्रेताओं और स्व सहायता समूहों को जोड़ा गया है। दूसरा है बुल्टू के बोल। राज्य के विद्यार्थियों तक ऑफलाइन शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ब्लूटूथ आधारित ई शिक्षा समाधान बुल्टू के बोल शुरू किया है। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। तीसरा है डीजी पे सखी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को उनके घर के समीप ही बैंकिंग सुविधाएं और भुगतान के लिए सामान्य सेवा केंद्र परियोजना के अंतर्गत हर गांव में नगद संगवारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था पेंशन आदि योजनाओं के हितग्राहियों को नगद भुगतान किया जा रहा है। इससे गांव में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ ID बनाने के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को।
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश में 16 नवंबर से 12 दिसंबर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021 के दौरान छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 53,000 डिजिटल हेल्थ आईडी बनाए गए हैं। देश भर में इस दौरान बनाए गए कुल 1,52,942 आईडी में अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी 35% है। ये सभी आईडी राज्य के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 16 नवंबर से 12 दिसंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में सामान्य स्क्रीनिंग के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारियों की भी स्क्रीनिंग की गई थी। इस दौरान यह विशेष अभियान के तहत डिजिटल हेल्थ आईडी बनाए गए हैं। इस आईडी में मरीज की बीमारी और इलाज से संबंधित सभी तरह की जानकारियां दर्ज हैं। इसमें मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का तुरंत पता लगाया जा सकता है। इसमें छत्तीसगढ़ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में 53,067 डिजिटल आईडी कार्ड बनाए गए हैं, जिस आधार पर छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। इसके साथ 43,000 आईडी के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और 17,000 आईडी के साथ उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य पर सामान्य कॉमन धान की दर कितना निर्धारित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1940 रुपये। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य पर सामान्य कॉमन धान की दर 1940 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। इसमें धान के लिए समर्थन मूल्य की दर सामान्य धान के लिए 1940 रुपये तथा धान ग्रेड ए के लिए 1960 रुपये प्रति क्विंटल है तथा अच्छी किस्म के मक्का का समर्थन मूल्य 1870 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित है। बता दें कि धान के बाद प्रमुख फसलों में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक उत्पादन 1000 टन में मक्के का होता है। इसके बाद चना और सोयाबीन। खरीफ वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। कृषकों द्वारा विक्रय किए गए धान एवं मक्के की राशि का भुगतान किसानों के बैंक खाते में डिजिटल मोड से किया जाएगा। इस वर्ष राज्य में किसानों से लगभग 1.05 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है और साथ ही इस खरीफ वर्ष में लगभग 22.66 लाख पंजीकृत किसानों से 2,399 सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजधानी रायपुर में आयोजित हुए रन फॉर सीजी प्राइड में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी गुलजारी लाल ने। राज्य में बीते 3 वर्षों में लोक कला, संस्कृति, परंपरा और विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल से प्रदेश की देश दुनिया में एक नई पहचान बनाने को लेकर इस स्वाभिमान और गर्व को सेलिब्रेट करने के लिए राजधानी रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बड़ी संख्या में हर वर्ग और हर उम्र के लोक प्रतिभागियों ने उत्साह से हिस्सा लिया था। इस दौड़ में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में गुलजारी लाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह 14 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र की श्रेणी में पुरुष वर्ग में मुकेश कुमार और महिला वर्ग में प्रियंका साहू प्रथम रहे। इसी तरह 14 वर्ष से कम आयु बालक वर्ग में करण साहू और बालिका वर्ग में कामिनी साहू प्रथम स्थान पर रहे। इसमें 14 वर्ष से 60 वर्ष तक के आयु के प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपये और चतुर्थ से 10वें स्थान तक के प्रतिभागियों को 2,100 रुपये पुरस्कार राशि प्रदान की गई। वहीं वरिष्ठ नागरिक व 14 साल से कम उम्र के बच्चों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार 7,000 रुपये एवं तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कृषि विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ शोध पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को।
राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को सर्वश्रेष्ठ शोध पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जनसंपर्क विभाग एवं न्यू इंडिया एक्सप्रेस के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तर पर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के उन्नत एवं प्रगतिशील शोध संस्थाओं, प्रगतिशील कृषकों एवं स्व सहायता समूहों का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन बेबीलोन कैपिटल रायपुर में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शोध एवं अनुसंधान संस्थाओं, प्रगतिशील कृषकों एवं स्व सहायता समूहों को सम्मानित किया गया। इसी के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को कृषि के क्षेत्र में उन्नत शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। बता दें कि जिला प्रशासन के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया ने विभिन्न इकाइयों की स्थापना के साथ आदिवासी कृषकों के लिए अभिनव और उन्नत तकनीकी एवं मार्गदर्शन में आदिवासी कृषकों की आय बढ़ाने एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु दूध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, सुगंधित और औषधीय फसलों के लिए भाप आसवन संयंत्र इकाई, मधुमक्खी पालन, अनाज दलहन, तिलहन, अगरबत्ती बनाने एवं मशरूम उत्पादन आदि शामिल हैं। साथ ही यहाँ देसी घी, देसी दाल, देसी चावल की बिक्री विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है और अनेक खाद्य सामग्रियों का फ्लिपकार्ट और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से बिक्री कर विगत वर्ष 2020-21 में किसान उत्पादक संगठन का 40 लाख रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया है।